बरसाना क्या है? बरसाना श्री लाडली जी का हृदय है और इस बरसाना में रहने वाले ब्रजवासी स्वयं श्री लाडली जी के हृदय में निवास करते हैं। श्री लाडली लाल जयती। आप सभी रसिक जनन को श्री धाम बरसाना से राधे राधे। आज हम श्री भक्तमाल कथा के आगे के भाव में हम प्रवेश करेंगे और आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि श्री नारायण ने इस धराधाम पर कौन कौन से 24 अवतार लिए हैं। आइए आज के भाव में हम प्रवेश करते हैं, श्री लाडली जी के श्री चरणों का ध्यान करेंगे और आज की कथा के भाव में हम लोग प्रवेश करेंगे। हो जिनके पग कौनित ध्यान धरे नहीं, आवत नय को ध्यानन में, वो तो प्रेम के कारण नाच नचे, ब्रज गोपिन के दध चाखन में। और भरोसो कहा कहियो, गुण गावत राधे को गायन में, कर जोर के भाग मनावत हो, श्री वृषभानु किशोरी के पायन में। प्रिय राधे प्रिय राधे, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। आइए आज की कथा के भाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री नाभादास जी ने अपनी गुरुदेव की आज्ञा पाकर श्री भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य किया और किस प्रकार सर्वप्रथम 24 अवतारों का उन्होंने वर्णन किया है, आइए हम लोग जानते हैं। जय जय मीन बरा कमठ, नरहर बलबावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जगपावन। बुद्ध कलक्की व्यास पृथु, हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हिय ग्रीव, ध्रुव वरदैन धनवंतर। बद्रीपत दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो, और 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पग उरधर। इस प्रकार श्री नाभादास जी ने श्री नारायण के 24 अवतारों के नाम हमें सर्वप्रथम बताए हैं। इस भाव में हम सभी जानेंगे कि कौन कौन से अवतार श्री नारायण ने इस धराधाम पर लिए हैं। श्री नारायण ने मछली, बाराह, कच्छप, नरसिंह, ये 4 प्रथम पंक्ति में हम अवतारों के विषय में जान रहे हैं और हर अवतार का अपना एक अलग उद्देश्य वहाँ पर रहा है और इस धराधाम को, इस गौ रूपी इस गौलोक को, इस पृथ्वी को बचाने के लिए श्री ठाकुर जी ने कई बार अलग अलग अवतार धारण किए हैं। इस धराधाम पर कई अलग अलग अवतारों में अवतरित श्री ठाकुर जी यहाँ हुए हैं, जिनमें से एक मुख्य अवतार श्री कृष्ण है, जिन्हें आज हम इस ब्रज भूमि पर कन्हैया, गोपाल, गोविंद आदि नामों से जानते हैं। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। आगे 4 के बाद 5वां अवतार परशुराम। परशुराम अवतार सभी जानते हैं, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ श्री परशुराम जी। और परशुराम, उनके शस्त्र की वजह से उनका नाम परशुराम। रघुवीर नाम से ही एक मन में अलग से उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है जब ये नाम रघुपति राघव, ये रघुवीर आदि ये मर्यादित नाम है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। ये जब नाम हम सुनते हैं और आज के समय में जब ये नाम हम लोग सुन रहे हैं, राम मंदिर 1 साल पहले नींव रखी जा चुकी है और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि जल्द से जल्द श्री राम मंदिर निर्माण संपूर्ण होगा और अयोध्या में हम श्री राम लला के उस भव्य राम मंदिर में हम लोग दर्शन करेंगे। तो उस
त्रेता युग में रघुवीर भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और अब कलयुग चल रहा है। कल की अवतार के विषय में भी श्री भक्तमाल में वर्णन है। इन सभी अवतारों की कीर्ति इस संसार को पवित्र करने वाली है। भगवान बुद्ध, भगवान कल्कि, भगवान व्यास, पृथु, हरि, हंस, मनवंतर, यज्ञ, ऋषभ, हयग्रीव, ध्रुव वरदाई श्रीहरि एवं धन्वंतरी, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिल देव, सनत सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि मुझ पर कृपा करो। इन 24 अवतारों के विषय में जहाँ भी लीला प्रारंभ हो जाए, जहाँ भी कथा प्रारंभ हो जाए, वह अत्यंत आनंद देने वाली कथा हम सभी को प्रतीत होती है, क्योंकि ये लीलाएं अत्यंत सुंदर हैं। श्री नाभादास जी ने अंतिम पंक्ति में जो बताया कि 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पग धरो, तो श्री नाभादास जी कह रहे हैं कि इन 24 अवतारों समेत मेरे श्री गुरुदेव मेरे इस हृदय कमल में अपने पग धरें, अपने चरण मेरे हृदय में स्थापित करें। अर्थात सभी अवतार, मैंने आप सभी को श्री भक्तमाल मंगलाचरण में बताया कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, तो वो एक ही हैं। यदि गुरुदेव कृपा कर दें तो सभी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, सभी वहाँ विराजमान हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री नाभादास जी कह रहे हैं कि आप चारों एक ही हैं, स्वरूप एक ही है। यदि गुरुदेव मेरे हृदय में चरण अपने स्थापित कर दें तो ये 24 अवतार स्वतः ही मेरे हृदय में स्थापित हो जाएंगे। इसी प्रकार श्री प्रियादास जी महाराज ने भी अपने कवित्व में यह हमें समझाया कि ये जो 24 अवतार हैं, जिस प्रकार श्री नाभादास जी पर कृपा करी है, उसी प्रकार ये 24 अवतार एवं मेरे श्री सद्गुरुदेव मेरे हृदय में अपने श्री चरणों को स्थापित करें। ये जो 24 अवतार हैं, ये कोई साधारण नहीं है। श्री नारायण ने कृपा करने के लिए, इस जगत का उद्धार करने के लिए ये 24 अवतार इस धराधाम पर लिए हैं, जीव का कल्याण करने के लिए, कि किस प्रकार जब इस धराधाम पर जीव आएगा तो उसे किस राह पर चलना है, किस मार्ग पर चलना है और वो मुझ तक कैसे पहुंच सकता है। ये कृपा करने के लिए श्री ठाकुर जी ने ये 24 अवतार लेकर इस जगत पर, साथ में इन सभी जीवों पर कृपा करी है। और ब्रज तो साक्षात गौलोक है, साक्षात वैकुंठ है, क्योंकि जहाँ हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी विराजमान है वो साक्षात वैकुंठ है, साक्षात गौलोक है। और ब्रज में भी बरसानो, जो श्री प्रिया जी को हृदय है, हमारी श्री राधा रानी को हृदय है बरसानो। और ये मैं आप सभी को बार बार बताता हूँ। बरसाना क्या है? बरसाना श्री लाडली जी का हृदय है, और इस बरसाना में रहने वाले ब्रजवासी स्वयं श्री लाडली जी के हृदय में निवास करते हैं। तो जिस प्रकार आज हम सभी ने श्री भक्तमाल जी के 24 श्री नाभादास जी द्वारा कृत जिन 24 अवतारों के विषय में हम सभी ने जाना है, आगे की कथा में हम सभी इन 24 अवतारों के विषय में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। विस्तार से कितनी भी कथा कह लीजिए तो कथा अनंत है, कभी संपूर्ण नहीं होती है। तो संक्षिप्त रूप में आगे की कथा में हम 24 अवतारों के विषय में जानेंगे। हो सकता है कि कथा 24 अवतारों के लिए बहुत बड़ी हो जाए, तो कथा का भाग 1, भाग 2 ऐसे ही 24 अवतारों के विषय में मैं आप लोगों को संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। आप सबन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री धाम बरसाना से श्याम सुंदर गोस्वामी की ओर से श्री लाडली जी सदैव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। राधे राधे।